अकेले रहना सीखो, एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने जीवन में हर चीज से हार मान ली थी। वह हर वक्त दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से परेशान था और खुद को कमजोर समझता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म के मार्गदर्शन से उसने अकेले रहना सीखा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। पुराने समय की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का स्वभाव दूसरों पर बहुत निर्भर था। उसके पास न तो खुद निर्णय लेने की क्षमता थी और न ही आत्मविश्वास। अपने हर छोटे बड़े काम के लिए वह दूसरों से मदद मांगता। उसके दोस्त, परिवार वाले और यहाँ तक कि पड़ोसी भी उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। एक दिन अर्जुन के पिता ने उससे कहा, बेटा, जीवन में अगर तुम हर समय दूसरों पर निर्भर रहोगे तो कभी खुद को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हें अकेले रहना और अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना सीखना होगा। लेकिन अर्जुन ने इसे हल्के में ले लिया। कुछ समय बाद गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। उनका नाम गुरु धम्मप्रिय था। गुरु धम्मप्रिय अपने ज्ञान और ध्यान की शक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अर्जुन के पिता ने सुझाव दिया कि अर्जुन को गुरु धम्मप्रिय के पास जाकर अपने सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए। अर्जुन को इस विचार में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिता के दबाव में वह गुरु धम्मप्रिय से मिलने चला गया। जब अर्जुन ने अपनी समस्याएं गुरु से बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। इस दुनिया में हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। दूसरों पर निर्भर रहने से तुम अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाओगे। गुरु ने अर्जुन को एक छोटे से वन में भेजा और कहा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता अकेले रहना होगा। इस दौरान न तुम किसी से बात करोगे और न ही किसी से मदद मांगोगे। तुम्हें अपने खाने, पानी और रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक होगा। अर्जुन को यह विचार मुश्किल लगा, लेकिन वो गुरु का सम्मान करते हुए राजी हो गया। अर्जुन जब वन में पहुंचा तो उसे सबसे पहले रात के लिए रहने की जगह ढूंढनी पड़ी। उसे यह महसूस हुआ कि जब कोई मदद के लिए पास नहीं होता तो जीवन कितना कठिन हो सकता है। पहले दिन वो भूखा सो गया क्योंकि उसे खाना नहीं मिला। अगले दिन उसने अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली फल ढूंढने की कोशिश की। कई बार उसने जहरीले फल खा लिए जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि कौन से फल खाने योग्य हैं और कौन से नहीं। पानी के लिए उसने एक छोटी झील का सहारा लिया। इस दौरान उसे ये समझ में आया कि कैसे प्राकृतिक संसाधन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु ने उसे वन में ध्यान करने का निर्देश भी दिया था। अर्जुन ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान के दौरान उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगी। वह समझने लगा कि जीवन में हर इंसान के पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने की क्षमता होती है। एक बार ध्यान करते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब तक दूसरों पर निर्भर रहकर अपनी ही शक्ति को अनदेखा कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वह कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। 7 दिनों के बाद अर्जुन वन से बाहर आया। उसने गुरु धम्मप्रिय से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, गुरुजी, इन 7 दिनों में मैंने सीखा कि जीवन में अकेले रहना और अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना कितना महत्वपूर्ण है। मैंने महसूस किया कि जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये तुम्हें अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। अर्जुन ने गुरु का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। अब वह एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदल गया।
वह न केवल एक मजबूत व्यक्ति बन गया, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। इस तरह अर्जुन ने अकेले रहना सीखा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए एक नया जीवन शुरू किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने दम पर खड़े होना सीखते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।